दो लोग बेहोशी की हालत में 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीशे पर अटके हुए थे और उनका जिस्म धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसल रहा था। किनारे के पास लेटा आदमी सबसे पहले हाथ छोड़ बैठा और पल भर में नीचे गिर गया। अब औरत की बारी थी, वो भी बस गिरने ही वाली थी कि तभी उसका साथी अचानक शीशा तोड़कर बाहर निकल आया। हालात की परवाह किए बिना उसने शीशे पर गोली चला दी और बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह औरत को पकड़ लिया। दोनों की सांसें फूल चुकी थी, जिस्म जवाब दे रहा था। साफ था कि अगर वो ऐसे ही लटके रहे तो अंजाम एक ही था, सीधी मौत। तभी मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि उसी वक्त गिरोह का सरगना हाथ में बंदूक ली वहां आ पहुंचा। उसने तुरंत जान नहीं ली, उसे मजा लेना था। पहले उसने टाइलर के बाएं हाथ में गोली मारी ताकि वो धीरे धीरे तड़पे। जैसे ही वो दूसरी गोली चलाने वाला था, अचानक उसके पैरों के नीचे का कांच चरमराकर टूट गया। असल में औरत होश में आ चुकी थी। उसने आखिरी गोली चलाई थी और वही गोली बंदूक की आखिरी गोली थी। टाइलर का हाथ जख्मी था, ऊपर लगे स्टील फ्रेम को पकड़ना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन आखिरी दांव आया। अपने मजबूत दाहिने हाथ की पूरी ताकत लगाकर उसने औरत को पास की एक सुरक्षित बालकनी की तरफ धकेल दिया। अब उसके पास इतना दम बचा था कि वो कांच के पैनल पर चढ़ सके। उसी पल गिरोह का सरगना भी ऊपर चढ़ाया। दोनों आमने सामने थे, नीचे मौत और ऊपर सिर्फ एक मौका। सरगना के हाथ में पहले बंदूक आ गई, इसलिए टाइलर साफ नुकसान में था। लेकिन इसी घमंड में सरगना लापरवाह हो गया और लगभग नीचे गिर ही गया। टाइलर ने पल भर की देरी की बिना बंदूक पर जोरदार लात मारी और उसे दूर उड़ा दिया। अब बंदूक नहीं थी तो सरगना ने कमर से चाकू निकाल लिया। तभी उनके पैरों के नीचे लगा कांच फिर से चटकने लगा। टाइलर तुरंत पीछे हट गया। अगले ही पल सरगना फिसलकर सीधा बालकनी पर गिरा और बेहोश हो गया। लगा अब सब खत्म हुआ, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर लौटे, गिरोह के बाकी सदस्य हेलीकॉप्टर लेकर सीधा खिड़की की तरफ आ गए। अलमारी की आड़ लेकर उन्होंने भारी गोलीबारी से किसी तरह खुद को बचाया। कमरा छोटा था, इसलिए हेलीकॉप्टर पास नहीं आ सका। आखिरकार वो छत पर उतर गया। गिरोह के लोग हथियार संभालकर इकलौते निकास को घेर चुके थे। नीचे की तरफ उनकी खास टुकड़ी पहले से मोर्चा संभाले खड़ी थी। मदद के लिए आई पुलिस भी इस हमले के चपेट में आ गई। गिरोह ने ऊंची जगहों पर शूटर तैनात कर रखे थे, जो पुलिस हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बना रहे थे। हालात ऐसे बन गए कि टाइलर और उसके साथियों के पास बंधकों को लेकर सिर्फ एक ही रास्ता बचा, अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गिरोह का सरगना होश में आ चुका है और अपने आदमियों के साथ पहले ही गैराज के बाहर जाल बिछा चुका है। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ तबाह हो गया।